गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधाकर मिश्रा। आज 10th क्लास की फ़िज़िक्स में तीसरा लेसन, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दूरदृष्टि दोष। कल की क्लास में हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरदृष्टि दोष। तो जब मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का स्पष्ट दिखता है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। ऐसा क्यों होता है? इस दोष युक्त नेत्र का, यानी जिस मनुष्य के नेत्र में ये दोष होता है, उस नेत्र का निकट बिंदु क्या होता, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर चला जाता है। ठीक है ना। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ ये इसका चित्र है, ये नेत्र लेंस है, ठीक है ना, और यहाँ ये रेटिना है। तो जब 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु होती है तो रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ कहा गया कि इसमें जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटी यानी इस दूरी से यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, और जब 25 सेंटीमीटर से दूरी पर पहुँच जाएगा तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और नज़दीक की वस्तुएं 25 सेंटीमीटर या उससे कम की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। इस प्रकार इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना से कुछ दूरी पर पीछे बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जबकि निकट दृष्टि दोष में कहा था, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब था वो रेटिना से पहले बन रहा था, उसमें दूर बिंदु नेत्र के पास आ जा रहा था। ठीक है ना। तो ये दूर दृष्टि दोष है। अब दूर दृष्टि दोष किस कारण से होता है, होने वाला कारण देख लेंगे। तो दूर दृष्टि दोष होने के प्रमुख दो कारण हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस कारण से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और पास की नहीं दिखाई देती, यानी दूर दृष्टि दोष हो जाता है। दूसरा है नेत्र गोलक के व्यास का कम होना या मांसपेशियों का शिथिल हो जाना। मांसपेशियाँ शिथिल हो जाएंगी तो यहाँ पर नेत्र लेंस पर दबाव कम डालेंगी, ठीक है ना, इसलिए नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाएगा। व्यास बढ़ने से त्रिज्या बढ़ेगी, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। नेत्र गोलक का व्यास कम होने से त्रिज्या कम हो जाएगी और उससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इसके कारण ये दोष होता है। अब निवारण देख लेते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने का यहाँ दूर दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तथा ये किरणें अपवर्तित होकर, यानी उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ चित्र देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस लिया गया है और यहाँ से दूर से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ से अपवर्तित होंगी, तो इस प्रकार से लगेगा कि ये निकट बिंदु से आ रही हैं और इस कारण से जो ये प्रतिबिंब है ये रेटिना पर स्पष्ट बनता है। मैंने आपको बताया था कि दूर दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है, इस दोष में निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पीछे बनता है तथा वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं करिएगा। जब मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो उसे कौन सा दोष हो जाता है। दूसरा है निकट दोष में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित किस दोष में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होता है। अगला है किस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगला है किस दोष के
किस प्रकार के दोष में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। अगला है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है ऐसा दोष जिसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है उसे कौन सा दोष कहा जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है दूरदृष्टि दोष। तो मानव नेत्र में होने वाले दो दोषों को हमने क्लियर पढ़ लिया है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, और इनके किरण आरेख भी पढ़े हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण दो प्रश्न बनते हैं। थैंक यू।